पहले हमने एक 9 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर का एक बक्सा बना लिया है। उसके बाद हम 0.55 पे हम इसमें डॉट लगा देंगे, ठीक है, निशान बना देंगे हम। ये वाली जो रेखा है ये हमने 11 सेंटीमीटर की खींची है, ठीक है। और 0.55 करके हम इसमें डॉट लगा रहे हैं, तो कितने डॉट हो जाएंगे हमारे इसमें? 22 डॉट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी हम इसमें हम बिंदु लगा लेंगे, ठीक है। आधा आधा सेंटीमीटर पे बिंदु लगा लेना है हमें स्केल की मदद से। ये सबसे बेसिक है, क्योंकि हमें ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें हमें सबसे पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके 3 नंबर हैं, ठीक है। ये बॉक्स कैसे बनेगा, क्या होता है, ये अच्छे से मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसे बनाने में समय लगता है। तो मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। जो अक्षर आएगा, जो वर्ड आएगा लिखने के लिए, जैसे मानिए इंग्लिश में शब्द आएंगे, जैसे आया मदर या फादर या सिनेमा, ठीक है। तो वो जो सिनेमा है उसमें कैसे काउंट करेंगे हम कि हमारा 11 सेंटीमीटर का हमने जैसे इसमें लाइन खींची है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने सेंटीमीटर की हमें इसमें लाइन खींचनी है। ऐसे दूसरी साइड भी हमने 0.5 सेंटीमीटर छोड़ के 0.5 में हमने लाइनें खींचनी स्टार्ट की हैं, ठीक है। हम इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, एक तरीके से ये बक्सा बन जाएगा। ऐसे आपको जोड़ लेनी है। ये आपके 9 बक्से बनेंगे, 9 लाइनें बनेंगी खाने जो आपके, ठीक है। जैसे 1 2 3 हो चुकी है, ऐसे ये 4, ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ठीक है, और ये 8, ठीक है, और एक नीचे का 9, ठीक है। ये कितने हो गए आपके? 9 खाने हो चुके हैं। ऐसे हम यहाँ पे जो हमने बिंदु लगाए थे 0.5 सेंटीमीटर पे, अब हम उनको जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है या कितने खाने बनाने हैं, ठीक है। जैसे अभी हम किसके लिए बना रहे हैं? हम बना रहे हैं KLMN के लिए, ठीक है। हम अंग्रेजी के 4 अक्षर लिखेंगे, तो हम बना रहे हैं KLMN के लिए, ठीक है। KLMN के लिए हम ये कैसे बना रहे हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है, फिर ये कैसे बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमने क्या किया है, सारे जो बिंदु हैं ऊपर से नीचे तक जोड़ने शुरू कर दिए हैं। इनके बीच में जो गैप है एक बक्से से दूसरे बक्से के बीच में, वो है 0.5 सेंटीमीटर का। एक बक्सा हमारा 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ना शुरू कर दिया है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। कौन सी पेंसिल का वहाँ पे यूज़ करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। हमें जो पेंसिल है, जैसे शेडिंग करेंगे जब हम इसमें अक्षरों में, उसके लिए अलग पेंसिल का यूज़ करना है। जिस पेंसिल से हम बक्सा बनाएंगे उसके लिए हमें अलग पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये पहले काउंट करना है कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 खाने हैं। हम क्या करेंगे, एक नीचे वाला खाना छोड़ देंगे, एक ऊपर वाला खाना छोड़ देंगे, ठीक है। एक ये जो ऊपर वाला पूरी लाइन है ये छोड़ेंगे, एक जो नीचे वाली ये पूरी लाइन है ये छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कितने खाने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कितने खाने बचे हैं? 7 खाने बचे हैं।
अब इस 7 खाने में क्या करेंगे, एक ये जो खाना है आगे वाला ये छोड़ा जाएगा और एक ये जो पीछे वाला खाना है ये छोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे वाला हम छोड़ेंगे, एक छोड़ के उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। हमें पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है के। ठीक है, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है के बनाना सीखेंगे हम। एक ऊपर का छोड़ा, एक नीचे का छोड़ा, ये पूरी लाइन छोड़नी है। ठीक है, स्केल लेना है, स्केल को रख के ऐसे आपने लाइन खींच दी। ठीक है, थोड़ी गाढ़ी। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन सी पेंसिल का वहाँ पे यूज़ करना है और कौन कौन सी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मैं आपको एक सिंपल पेंसिल से करके दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम में कौन सी पेंसिल ले जानी है और किससे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ से लाइन स्टार्ट की और यहाँ तक हमने ये पूरी एक रेखा खींच दी। ठीक है, आपने ये एक रेखा खींच दी। अब ये जो बक्सा है इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ऊपर से भी ऐसे मिलाना है। ठीक है, ऊपर का तो हम खाना यूज़ नहीं करेंगे, नीचे का भी खाना यूज़ नहीं करेंगे। ये लाइन छोड़नी है, ये पूरी लाइन हमें छोड़नी है नीचे की, और एक ये पूरी लाइन हमें छोड़नी है ऊपर की। ये जो बीच की 7 डब्बे हैं, हमें इन 7 डब्बों का प्रयोग करना है। ठीक है, अब ये हमने ये ऐसे मिलाया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब ये जो के अक्षर है इसमें 4 लाइनों का प्रयोग होगा। ठीक है, ये कॉलम जो होते हैं 1 2, जैसे 1 2 3 4, ये चारों का प्रयोग करके हम इसमें के बनाएंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया बक्सा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा। अब चौथे में भी आप एक लाइन ऐसे थोड़ी सी गाढ़ी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे नीचे से गिनी 1 2 3 4, ये चौथा। यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी इसको गाढ़ी कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला डब्बा है इसमें हम क्या करेंगे, अब ये 3 डब्बे गिनेंगे ऊपर से, 1 2 और ये 3। यहाँ हमने 1 2 ये 3 डब्बों तक ये रेखा खींची। ऐसे नीचे से 2 गिनेंगे, 1 और 2, ये 2 खींच के हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब ये जो हमने 1 2 3 चौथे पे जो हमने ये लाइन खींची थी, अब इस रेखा को यहाँ से इस पॉइंट तक मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। अब चलो मिलाते हैं, ये लीजिए मिला दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। अब ये तो हमने इसको मिला दिया। अब ये जो इसका ये दूसरा सिरा है इसको हम मिलाएंगे इस वाले सिरे से। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। ये हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और ये यहाँ से यहाँ तक मिला है। ठीक है, ये हो गया नीचे, ये यहाँ से हमारा के ऐसे बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये इसके हम नीचे वाले को मिलाएंगे। अब ये बिंदु है, ये जो हमने यहाँ पे रेखा खींची थी, इसका जो ये बिंदु है हम इसको ये वाले बिंदु पे मिलाएंगे। ठीक है, जहाँ तक हमने ये जो रेखा खींची थी ना, इसी के ही आगे बक्से पे यहाँ इसको हम इससे मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। ये लीजिए, हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब इसको भी हम ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, अब ये जो बचा है इसको हम यहाँ मिलाएंगे। कहाँ मिलाएंगे, यहाँ, इसके और इस खाने के बीच में। चलिए मिलाते हैं। ये हमने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये जो बीच में बचा, ये जो हमने रेखा खींची थी, हम इसको बाद में मिटा देंगे। ठीक है, ये हमारा अभी के बना है। इसमें हमें बड़ा ध्यान देना है कि हमारे जो खाने हैं वो एकदम सही होने चाहिए और हम इसको रेखाओं के कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं, कौन से खाने में मिला रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए हर अक्षर का। हम ए से लेके जेड तक जितने भी इंग्लिश के पूरे 26 अक्षर होते हैं इनको हम बनाना सीखेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाएगा कि जैसे कि मानिए रन, ये दे दिया गया कि आप एक चित्र ड्रॉ करिए ऐसे खानों में और उन खानों में आप RUN रन इसको लिखना है हमें। जैसे अभी हम क्या लिख रहे हैं, KLMN,
ऐसे ही आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कम से कम उसमें 5 अक्षर होंगे। जैसे ये रन है तो मैं आपको 3 का बता रहा हूँ, बट जो पेपर में दिया जाता है, एग्ज़ाम में परीक्षा में आता है, वो उसमें कम से कम 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या दिया जाएगा, और जो मैं बताऊंगा पेपर में वो ही आएगा। ठीक है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा वैसा करके आपको चलना है। अभी ये हमने के बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद हम जब एल बनाएंगे, एल के लिए क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे इसके लिए। ये लाइन क्यों छोड़ रहे हैं मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। लाइन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें शेड करेंगे। ठीक है, पहले हम के एल एम एन ये सब लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसमें शेड करेंगे, इसलिए हमें एक खाना छोड़ के चलना है। अभी हमारे यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, हमने एक खाना छोड़ा। अब जो हम एल बनाते हैं इसमें भी हमें 4 जो ये आपकी कॉलम होती है इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक खाना छोड़ दिया, उसके बाद 1 2 3 और ये 4। तो अब हम यहाँ से और यहाँ तक ये जो 4 हैं लाइंस, 1 2 3 और 4, इनका प्रयोग करेंगे। ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, बीच में जो ये 7 है हम इनका प्रयोग करके हम बनाएंगे। ठीक है, ये एक हमने छोड़ दिया, अब हमें यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम कर लेते हैं थोड़ा सा गाढ़ा। ये लीजिए, हमने इसको कर दिया गाढ़ा। अब हमें कितने लेके चलने थे, 4, 1 2 3 4, तो ये पूरा हमें इसको प्रयोग में लाना है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इसको ये यहाँ तक 4 है, यहाँ तक हमने इसको ले लिया है। ठीक है, 1 2 3 4 ये यहाँ तक हो गया। एल बनाना सबसे आसान चीज़ है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये एक है जिसको इसको हम यहाँ से लेंगे और हम यहाँ नीचे तक इसको खींच देंगे। ये हमने लिया और ये हमने ऐसे इसको डार्क कर दिया। ऊपर से हमने इसको मिला दिया। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना है। ये लीजिए, अब हमने इसको यहाँ से और यहाँ तक हमने इसको मिला दिया, हमारा एल बन गया है। फिर हमने एक लाइन छोड़ी है। ठीक है, अब हम एम बनाएंगे। जब हमने ये एक लाइन छोड़ी तो हम एम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमें एम में हमें पाँच खानों की ज़रूरत पड़ती है। 1 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक हमने छोड़ी है। हर अक्षर बनाने के बाद हमें बीच में एक हमें गैप छोड़ना है ताकि हम उसमें शेडिंग कर सकें। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर का भी छोड़ना है, नीचे का भी छोड़ना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ बिंदु लगा लीजिए। ठीक है, और नीचे से 1 2 3 4 5 यहाँ बिंदु लगा लीजिए। अब आपको इसी के अंदर एम को बनाना है। पहले ऊपर वाले बिंदु को नीचे वाले बिंदु से जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। ऐसे हमें यहाँ पे भी ऊपर वाले बिंदु को नीचे वाले बिंदु से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसे हमें ऊपर एक ऐसे करना है, इस साइड से इधर से डार्क कर दीजिए आप। ठीक है, दोनों साइड से हमने डार्क कर दिया। ऐसे यहाँ पे आप नीचे से भी डार्क कर सकते हैं और इधर से भी डार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें जोड़ना है। कितने खाने लेने हैं नीचे से, 1 2 3, ये 3 खाने लिए हमने, ऐसे करा। फिर नीचे से 1 2 3 यहाँ तक लेना है हमें। फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। ठीक है, 1 2 3 ये खींची, 1 2 3 खानों तक हमने इसको यहाँ से यहाँ पे खींचा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो यहाँ से जो लाइन खींचेगी एम की, ये हमें 2 खाने नीचे से छोड़। ठीक है, 2 खाने हमें नीचे से छोड़ना है। 1 और 2 यहाँ पे आएगी, बट यहाँ पे कहाँ आएगी, 1 2 3 4 5, 5 है ना हमारे। तो आपने 2 यहाँ से छोड़े, 2 यहाँ से छोड़े, 4 हो गए। एक ये जो बीच में 5 ये बचा है, इसको हम सेंटर में लेंगे। यहाँ पे सेंटर में कितना ऊपर लेंगे, 2 खाने ऊपर, 1 और ये 2 खाने छोड़ के ये यहाँ पे एक सेंटर में हमने बिंदु लगा दिया है। ठीक है, अब इसको हम बिंदु को यहाँ से जोड़ेंगे और इसको भी हम इस बिंदु पे जोड़ लेंगे। चलिए करते हैं। ये लीजिए, हमने इस बिंदु को यहाँ से जोड़ा और इस बिंदु को
यहाँ पे भी जोड़ लिया। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, एम जैसा बनना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे और इसको भी हम यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या करना है आपको, जहाँ बिंदु आपने लगाया है उसी के ही नीचे ये पूरा आपको ऐसे लेना है। यहाँ पे डार्क कर दीजिए आप ये वाली पूरी लाइन। अब इस बिंदु को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और इस बिंदु को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, हमने इसको यहाँ जोड़ा, इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे एन। अब क्या करेंगे, वापस से एक पूरी लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से हम 7 खाने गिन के नीचे एक लाइन खींच लेंगे। ऊपर की हमें यूज़ नहीं करनी है, नीचे की हमें ऐसे ही छोड़ देनी है, खाली छोड़नी है। ऊपर नीचे वाली तो बीच में बचते हैं 7 खाने, तो 7 खानों पे हमने एक ऐसे लाइन खींच लिया। अब हमें एन में कितने हमें चाहिए, 4 खाने चाहिए। 1 2 3 और 4। ये देखिए, एक शुरुआत वाला खाली बचेगा और एक आखिरी वाली हमें लाइन खाली छोड़नी है, क्योंकि हमें इसमें शेडिंग भी करनी है। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम ये 4 खानों का प्रयोग करेंगे। फिर वैसे ही करना है जैसे एम में करा था। ये ऊपर हमने एक ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे ही हमने एक ऐसे लाइन कर दी। नीचे से भी गिन लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया आपने, 4 में भी यहाँ पे भी ऐसे कर लिया और ऊपर एन यहाँ पे भी हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, इससे हमें पता रहेगा कि हमारे, क्योंकि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो वहाँ पे गलती ना करो, इसलिए आपको ऐसे गिन के 1 2 3 4, इसके नंबर नहीं कटते हैं। आप आराम से ऐसे धीरे 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 पेंसिल से हल्के हल्के ऐसे गिन के ऐसे कर सकते हो कि 1 2 3 4 हमें यहाँ तक ही लेना है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे हम, ये जो है रेखा इसको हम गाढ़ी कर लेंगे। ये कर ली हमने। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ ऊपर से 2 खाने छोड़ना है, 1 2। ठीक है, 2 खाने छोड़ दिए, यहाँ बिंदु लगाया। अब इसको हम नीचे मिला देंगे। ये हमने, ये नीचे हमने इसको मिला दिया लाइन से। ठीक है, अब ऐसे क्या करना है, अब यहाँ पे भी नीचे से हमें 1 2 हमने खाना छोड़ा और ये 2.5। ठीक है, यहाँ ऊपर से हमने 2 छोड़े, यहाँ नीचे से हमें 2.5 छोड़ने हैं। 1 2 और थोड़ा सा और आधा। ठीक है, 2.5 हमने छोड़ दिया। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि 3 छोड़ने, लेकिन 3 नहीं छोड़ने, सही जो इसका अनुपात है वो 2.5 ही है। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाली जो थे, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, ये हमने इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने इसको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे नीचे। ये हमने इसको नीचे जोड़ दिया। ठीक है, अब हम करेंगे शेडिंग। अब देखिए, अब शेडिंग कैसे होती है, असली जो नंबर मिलते हैं वो शेडिंग के नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन हर चीज़ के नंबर होते हैं। एक ये बॉक्स बनाने के नंबर होते हैं। ठीक है, मानिए एग्ज़ाम में आपके पास नंबर आए, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये जो आएगा, ये जो पर्सन आएगा, आपका क्वेश्चन जो आएगा ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर आप खाली खाना ही बना के आ जाते हो, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या KLMN लिखना है या कैसे लिखना है, जो भी आएगा लिखने, मानो आर्टिस्ट आ गया लिखना। ठीक है, या प्राइम आ गया लिखना, मदर आ गया, फादर आ गया लिखना, तो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो ये जो बॉक्स बनाओगे ना, 3 नंबर तो इसके हैं आपके। ठीक है, 3 नंबर इसके हैं, ये जो आप खाना बनाओगे। ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्या एंगल लेना पड़ता है इसका। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर का लेना पड़ता है, और ये अक्षरों का कैसे पता चलता है, ये 4 है, ये 4 है, 4 है, 5 है, 4 है, ये क्या होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब फुल कोर्स आप लोगे तो उसमें आपको सब चीज़ पता चलेगी, सब कुछ अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने KLMN लिख लिया है, अब हमें इसको शेड करना है। ठीक है, 3 नंबर तो खाली ये बॉक्स बनाने के हैं और 3 नंबर इसके शेडिंग के हैं। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, तिरछी, यहाँ से हम तिरछा लेंगे। ठीक है, जितने भी बिंदु लगवाए थे ना, वहाँ सब में तिरछा ले लो। ये तिरछा यहाँ से, ये तिरछा थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं हमें बक्से में मिलाना है,
ये जो मानो एक बॉक्स है, इसके 20 तक, बस यहाँ तक 20 तक लेना है, हर बॉक्स के एकदम 20 तक लेना है, पूरी नहीं, लंबी लाइन ही नहीं खींचनी है, बस यहाँ तक। ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ा लेंगे। अब हम इसमें करेंगे शेडिंग। शेडिंग कैसे करेंगे? फिर से आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। शेडिंग में हमेशा हम आधे बक्से का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें पूरा बक्सा नहीं हमें यूज़ करना होता, हमें आधा का प्रयोग करना होता है। ऐसे हमने यहाँ लिया, ठीक है। ऐसे ही हम इसको नीचे वाले को भी जोड़ देंगे। ये लो, जोड़ दिया हमने इसको। ऐसे हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो आधा निकाला है, ठीक है, ये आधा निकला, ये आधा निकला, अब इनको भी जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमने इनको जोड़ दिया। फिर इसमें ऐसे पेंसिल, कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सही पेंसिल के प्रयोग करने के नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी भी पेंसिल से वहाँ पे कुछ बना के आ जाओगे, उसके नंबर काट लेंगे वो, क्योंकि ये प्राविधिक कला का जो है पेपर है। कला मतलब ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें आपको सही चीज़ों का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब हम जो हमने ये बनाया, हम इसमें भी शेडिंग कर देंगे। मैं आपको इसमें सारे अक्षर बनाना सिखाऊंगा, ए से जेड तक। 100 नंबर के पेपर में ये खाली 6 नंबर का आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके आगे जो आएगा, जो आपके जो 94 नंबर जो बचे हुए हैं, इसमें क्या क्या आएगा, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो 6 नंबर का, ये तो कोई भी बना सकता है, ये इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछे में यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ऐसे ही इसको हम तिरछे में मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं ये एक सिंपल पेंसिल है मेरी 2B, उसका प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ पे एग्ज़ाम में बॉक्स किस से बनाने हैं, कौन सी पेंसिल से, शेडिंग कौन सी पेंसिल से करनी है, ये जो अंदर के अक्षर बनाओगे आप, ये किस पेंसिल से बनाने हैं, ये सब अलग अलग पेंसिल से बनेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सिंपल एक पेंसिल से बना के आ जाओगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किस चीज़ के हैं? खाली बक्से के और शेडिंग के नंबर हैं। ये KLMN थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, इसके नंबर नहीं कटेंगे आपके। जो असली नंबर मिलेंगे वो ये शेड करने के मिलेंगे आपको। और बक्से आपने बिल्कुल सही बनाया है, अनुपात उसका सही है, खाने एकदम गिनती के हैं नहीं है, उसके नंबर मिलते हैं। अब ऐसे ही हम इसमें ये निकाल लिया हमने, यहाँ से ये निकाल लिया, अब हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हमने ये भी निकाल लिया। जो लाइन दिखेंगे आपको सब निकाल लेके जोड़ देनी है। ऐसे ही यहाँ से ये निकाल दिया, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे शेड करनी है, किस पॉइंट से कहाँ से निकालना है, ये सब 5 से 6 दिन लगेंगे, आप इस सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इसको शेड कर देना है हमें। ठीक है, ऐसे ये जो भी हमने बनाया इसको शेड कर देना है। ये इसको शेड कर दो। ठीक है, अब हम M को करेंगे शेड। ऐसे ही करना है आपको, नीचे से, यहाँ से, इस नीचे से, ऐसे इसके नीचे से, इसके नीचे से, यहाँ से टेढ़ी लाइन खींचनी है। पूरा नहीं मिलाना है बक्से में, ये ध्यान रखना है, इसके नंबर कट जाएंगे। आधा ही मिलाना है, ऐसे यहाँ से आधा, पूरा बक्सा नहीं, आधा। अब ये जो हमने निकाला है नीचे से, हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमने इसको निकाला है ये भी हम मिला लेंगे।
ये मिला लेंगे, इधर से ये मिला लेंगे, इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे इसको हम ऊपर। ठीक है, अब हम इसको शेड कर देंगे यहाँ से। इसको हम हिंदी में बोलते हैं छायादार। छायादार अक्षर आएंगे आपके बनाने के लिए 6 नंबर के। ठीक है, और 6 नंबर के आएंगे दूसरे तरीके के अक्षर बनाने के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप 3 से 4 बार अगर मेरी वीडियो देख लोगे, आपको ये सब चीज़ें आसानी से रट जाए। ठीक है, तो ये KLMN हमने बना दिया है। ठीक है, अब KLMN में हम ये कैसे जोड़ते हैं, ये सब मैं आपको अच्छे से, जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप सबको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये मैंने आपको बताई दी है, 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से ये हमारे 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं परछाईदार अक्षर बनाना। ठीक है, बाकी के जो नंबर बचेंगे वो कैसे हैं, उसमें क्या क्या आता है, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको खाली प्राविधिक कला में ही पास करवाना है, हमारा मकसद ये है कि आपको एक सरकारी टीचर बनाना है। ठीक है, TGT के इसके बाद होएगा हमारा TGT, इसमें हमें अच्छे नंबर लाने, इसमें हमारे अच्छे नंबर आएंगे तो हमारे खूब ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम TGT में, ठीक है, सरकारी टीचर हम बन सकें। ठीक है, अगर सरकार, और हम यहाँ तक आपको, यहाँ से हमने अभी शुरू किया है आपको प्राविधिक कला से, और हम आपको लेके जाएंगे यहाँ तक। हम आपको आगे भी गाइडेंस देंगे कि हम आपको TGT में हम आपको कैसे पास करवाएं। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये पास करने के बाद ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, इसकी पढ़ाई कैसे होगी, इसका पेपर कैसा आता है, ये सब चीज़ें भी हम आपको ही बताएंगे। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं बस ये हो गया ख़त्म, नहीं, ये तो हो गया, पहला स्टेप है प्राविधिक कला पास करना, उसके बाद हम यहाँ तक कैसे पहुँचें, हमें ये निकालना है। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है। इसमें तो आपके आराम से 80 नंबर आएंगे, अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप वो ध्यान से सुन भी लेते हैं ना, ये इतने आपके पक्के हैं, ये इससे नीचे आपके आएंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, इससे नीचे नहीं आने देंगे। अगर हमारे इतने नंबर आते हैं, ठीक है, जो कि आना बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब ये आप देख रहे हो ना, जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको इसको अच्छे से इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि हमारा मकसद है नंबर लाना। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएं कि हमारे नंबर आ जाएं, और बाई चांस मानो कि ऐसा हो गया कि पेपर में नहीं हमसे बन रहा है, ठीक है, बाई चांस मानो पेपर में हमसे ये नहीं बन रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो 6 नंबर का ये है, इसमें से कम हमें 4 नंबर तो मिले। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि अगर पेपर में आप फंस जाते हो तो कैसे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे जानने वाले ही हैं, वो इन सब चीज़ों की चेकिंग करते हैं। ठीक है, वो यूपी में ही है, यूपी गवर्नमेंट में ही है, टीचर हैं, तो उनके पास जो ये कॉपियाँ आती हैं प्राविधिक कला की आती हैं, वो प्राविधिक कला की कॉपियों को चेक करते हैं। तो हम उनसे भी संपर्क में रहते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि क्या क्या कमी होती है, और क्योंकि हमने खुद ये पेपर दिया हुआ है तो हमें पता ही है कि कैसे क्या करना होता है, वहाँ पे कौन सी शीट मिलेगी, क्या एग्ज़ाम का पेपर आएगा, कितनी तरीके की ऐसी कॉपी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसा पेपर ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ये ड्राइंग शीट मिलेगी आपको इस पर बनाना है, लेकिन ड्राइंग शीट के अलावा आपको 5-6 चीज़ें मिलेंगी। अब उनमें क्या क्या करना है, ठीक है, वो सब हम आपको बताएंगे, पूरा हम आपको ये सब तैयार करेंगे। हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे प्राविधिक कला से, और हम आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सबने डेमो कहा था बच्चों ने, तो ये हमने आपके लिए डेमो की बना दी है। बाकी हम जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम स्टार्टिंग से हमको आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें शुरू करनी है ये चीज़, और कैसे 15 से 20 दिनों के अंदर हमें सारा कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि हमारे नंबर 80 तो आए 100 में से। ठीक है, ये हमें लाने हैं, क्योंकि अगर इतने नंबर आप लाओगे तो यहाँ पे बड़ा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, जो आपको सरकारी टीचर बनना है वो बनने में आपको बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा देखिए 3D में T आएगा, JKLMN ऐसे लिखने के लिए आएगा। ठीक है, ये हैं सारे 26 के 26 अक्षर लिखना हम सिखाएंगे आपको इंग्लिश में, कि कैसे लिखे जाते हैं, क्या अनुपात है उनका, क्योंकि सही अनुपात होना खूब ज़्यादा ज़रूरी। देख रहे हैं आप 16 नंबर का आएगा ये एक अक्षर बनाने के लिए। फिर ये आएंगे, ये भी 16 नंबर का आएगा ऊपर। ठीक है, ये नीचे देखिए ऐसे बनाने के लिए आएगा आपके पास, ये आएगा 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके 16 नंबर पक्के हैं। मैं बताऊंगा कितना आसान है ये करना। ठीक है,
कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, जैसा कहूँगा बस वैसे ही आपको सीखना है। 16 नंबर का सीधा एक क्वेश्चन आएगा। और ये देखिए सीधा 20 से 30 नंबर की ये आएगी, आपको चित्रण करना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जो मैं बताऊंगा वही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा, उनकी जमकर प्रैक्टिस करना, वही आपको अपने एग्ज़ाम में मिलेंगे 20 नंबर। बिल्कुल ऐसा आएगा आपका पेपर, ये पिछले साल का पेपर है।